संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। यह मन और माया का देश है। पूरा संसार मन रूपी शिकारी के पंजे में फंसा पड़ा है। सारे मानव प्राणी फंसे पड़े हैं। मन के पंजे से निकलना बहुत ही मुश्किल है। पूरे संसार के लोगों को यह मन भ्रमित करके सरगुण निर्गुण भक्ति में फंसा के सत्य भक्ति से दूर कर देता है और परमात्मा एक प्रभु की भक्ति करने से वंचित कर देता है। और जीव आत्मा जो मनुष्य तन में आई थी उसको प्रभु प्राप्ति करने से वंचित कर देता है और अपने जाल में फंसाकर आवागमन में बांध के रखता है। ये मन है। मन कौन है मन? सुन लो। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। कबीर साहिब कहते हैं मन ही आए काल कराला। यही काल है। काल पुरुष ने यही भेज रखा प्रतिनिधि अपना। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इस नचा रखा है। जी पुत्र नहीं हुआ भिक्षा, जी नौकरी चाहिए जी भिक्षा। घुमा दिया आत्मा को, नचा दिया, रोती फिरती है। दर दर की भिखारी बना दिया इसको। रानी थी कभी महलों की, सत्यलोक से आई थी ये, अमरलोक से आई थी आत्मा। काल के देश में भिक्षा मांगती फिरती है। जो इसका था नहीं, इसका है नहीं, इसका होना नहीं, इसके साथ जाना नहीं, उसके बारे में कर रही है दिन रात चिंता। खुद को भूल बैठी तेरा क्या है। कह रहे साहिब मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीवात्मा को नचा नचा के बेहाल कर रखा इसका।
बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। कबीर साहब कहते हैं ये बाजीगर है, बंदर को पकड़ के गुलाम बना के जैसे मदारी नचाता है, डंडे भी मारता है, नचाता भी है, ऐसे नचा रखे इस आत्मा को। ये बाजीगर मन है, मदारी मन है, जो आत्मा को काबू में करके रुलाता रुलाता हंसाता बंदर बना रखा है इसका। मनुष्य तन में केवल उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है, सारी प्राप्तियां बांधने वाली हैं। प्रभु भक्ति मुक्ति देने वाली है, अपनी है, परमात्मा को मिलाएगी, पक्का मिलाएगी। सुनना है सुन लो, विदेश में जाना है, टिकट तो पैसे से खरीद ली, वीजा नहीं मिला है, आप नहीं जा सकते। वीजा मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगी, अगर जहाज नहीं आया तो नहीं जा सकते। बोलो, 3 चीजें जरूरी हैं विदेश जाने के लिए, टिकट भी हो, वीजा भी हो, परमिशन भी हो, और जहाज भी आके अड्डे पे खड़ा हो। फिर बैठ लो, टिकट भी है, परमिशन भी, वीजा भी है, जहाज भी है, उड़ा के ले गया पायलट। जीव आत्मा को तीनों चीजें चाहिए भाई। टिकट क्या है? भक्ति धन, धन हो गया। वीजा क्या है? परमिशन। गुरु युक्ति बताता है, उस युक्ति का प्रयोग करके जीव आत्मा परमिशन मांगती है, परमिशन मिल जाती है। अब जहाज आएगा, शब्द जहाज आएगा, शब्द जहाज आ गया, बैठ जाएगी, फिर चली जाएगी। ये संत मत के सत्संग में तीनों सुलभ हैं, तीनों मिलती हैं। जब भगवान की भक्ति की, संतों की श्री वाणियों की बातें बार बार आ रही हैं, खोली जा रही हैं, इसका अर्थ क्या है? वो जानकार है, वो वक्ता जानकार है। वाणी से पकड़ लो वो बोल क्या रहा है, फिर पूछ लो, पूछ के भेद जान लो, फिर जान के चल पड़ो। क्या लेगा तुम्हारे से? धन वो लेता नहीं, तुम्हारे दस्तक करवा के तुम्हारा शोषण वो करता नहीं। क्या देंगे हम उसको? बताओ, क्या देने योग्य हैं? भाव, श्रद्धा चाहिए है। परमात्मा का नाम तो निःशुल्क है, कोई मोल लगा सकता नहीं, कोई मोल बेच सकता नहीं, वो तो भाव से श्रद्धा से मिलता है भाई। लेने का तो मौका भी है, कल तो काल के हाथ में है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है भजन के माध्यम से, बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई। जो इस श्रीवाणी का भेद जान लेगा, सब कुछ जान लेगा, वो जानी जान हो जाएगा। भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साईं फरमाते हैं, साधो शब्द चिन्ह सोई ज्ञानी, साधो शब्द चिन्ह सोई ज्ञानी, शब्द चिन्ह सोई ज्ञानी, साधो शब्द चिन्ह सोई ज्ञानी। गावत गीत बजावे ताली, दुनिया फिरे भुलानी। गावत गीत बजावे ताली, दुनिया फिरे भुलानी। खोटा दाम बांध कर गांठी, खोटा दाम बांध कर गाठी।
कहानी, खोजे वस्तु हैरानी, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी, शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी। पोथी बांध बगल में दाबे, ताक वस्तु बिरानी, पोथी बांध बगल में दाबे, ताके वस्तु बिरानी, मूल मंत्र का मर्म न जानी, मूल मंत्र का मर्म न जानी, कथनी बहुत बखानी, कथनी बहुत बखानी, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी, शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी। आठों पहर लोभ में भूले, मोह चले अगवानी, 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 ये सब भूत प्रेत हुए ध्यावे, ये सब भूत प्रेत होए ध्यावे, अगला जन्म नसानी, अगला जन्म नसानी, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी, शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणी, हंस हमारे शब्द मरहमी, हंस हमारे शब्द मरहमी, सो परखे निजवानी, सो परखे निजवाणी, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी, शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साधो आम आदमी को नहीं कह रहे साहिब, लोगों जाग जाओ नहीं कह रहे अरे सोए हुओं को कौन सत्संग सुनाता है? जो जगे हुए बैठे हैं सत्संग उनको सुना जाता भाई। जो अज्ञान निंद्रा में संसारी बन के संसार में पड़े हैं उनको कौन सुनाता है? जो सत्संग पंडाल में आगे बैठे हैं, सामने आगे बैठे हैं, सत्संग उनको सुना जा रहा है। साहिब क्या कह रहे हैं? साधो साधवो सुन लो, साधना करने वालों को सुना रहे हैं। आम आदमी नहीं है इसमें,
साधो बोल रहे हैं। सारी श्री वाणियाँ साहिब की साधो के नाम से हैं लगभग। साधु कौन होते हैं? साधना करने वाले का नाम साधु है। सुनार, सोने का काम करने वाले का नाम सुनार है। लोहे का काम करने वाले का नाम लोहार है। बोलो। फिर साधो जो साधना करते हैं उनके निमित्त साहिब बोलते हैं, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी। शब्द परमात्मा है, खुद खुदा शब्द। चिन्हना मैंने देखना। जो शब्द को देखकर और शब्द साधना करता है वो ज्ञानी है। ज्ञानी का और अज्ञानी का फैसला हो गया इस श्रीवाणी में। अब सुन लो जी। मैं तो जी इतनी फेरी लगाता हूं किसी विशेष चीज की, ठीक है जी लगाते रहो। जी मैं तो इतने पाठ करता हूं, जी करते रहो, सब कुछ करते रहो। साहिब फैसला दे रहे हैं, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी। फैसला कर दिया आत्मज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। जब दिन नहीं, सूर्य नहीं है तो रात है। बोलो। जो शब्द साधना नहीं करता अज्ञानी है, वो अज्ञानी मूर्ख है, वो छूट गया, वो ये बंद गया। शब्द साधना करने वालों को बोल रहे हैं, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी। कितनी बड़ी बात हो गई है जी। क्या कर दिया जी? आप तो पत्थरों की बोरी भरे जाओ थे, एक हीरा मिला छोटा सा, जेब में डाल लो। इस एक मन की बोरी को नीचे पटक दो, पत्थर हैं सारे। अगर वो नहीं बताता जानकार, उम्र भर उस बोरी को उठाई फिरता, बोझे को। कर्म कांड रूपी बोरी है, उठा रही है जीवात्मा, घूम रही है दर 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 दर। क्या मिलेगा? साहिब ने अनुराग सागर में समझाते हुए सेठ धर्मदास जी को श्रीवाणी में कहा हुआ है, हे धर्मदास, काल निरंजन का बहुत बड़ा जाल है। कर्म कांड की सारी क्रियाएं मन से उत्पन्न होती हैं। यही तो मन का कार्य व्यवहार है। ये मन का कार्य व्यवहार है कर्म कांड। और हे धर्मदास, यम, ये मन रूपी काल जीव आत्मा को मन कल्पित देवी देवताओं, पत्थरों और पानी की पूजा अर्चना करने में लाभ प्राप्त करने की आशा पैदा करता है। लेकिन जहां सत्य पुरुष, अविनाशी पुरुष परमात्मा के उपदेश की चर्चा होती है, वहां मन जलने लगता है, जलने लगता है, उचाटी हो जाती है और आत्मा को वहां से उठा लेता है और अपनी दिशा में, मनोरंजन की दिशा में ले जाता है। इस प्रकार हे धर्मदास, ये मन रूपी काल जीव आत्मा को बांध के रखता है। गावत गीत बजावे ताली, दुनिया फिरे भुलानी। ये आ गया साहिब की श्रीवाणी में। कहा था हे धर्मदास, ये आ गई श्रीवाणी। गावत गीत बजावे ताली, दुनिया फिरे भुलानी। जी कीर्तन करेंगे? हाँ जी करो। नाना प्रकार के साज
साजिंदे, संगीतकार, गायक आ गए मंच पे, कलाकार आ गए जी। डांस हो रहा है, भगत लोग नाच रहे हैं, मौज हो रही है, वीडियो क्लिपिंग बन रही है, क्या ठाठ हो रहे हैं। कह रहे साहिब गावत गीत बजावे ताली दुनिया फिरे बुलानी, इस बरमपुर में दुनिया भूली पड़ी है। खोटा दाम बांध कर गांठी, खोजे वस्तु है रानी, ये खोटी भक्ति, ये नाचने गाने वाली भक्ति, पत्थर पूजा की भक्ति, जड़ भक्ति, सारी खोटा दाम है। ये सारी खोटे सिक्के हैं। इन खोटे सिक्कों से सत्य वस्तु नहीं मिलती। खोटा सिक्का बाजार में नहीं चलता। साहिब कह रहे हैं खोटा दाम बांध कर गाठी, खोज वस्तु हरानी। अविनाशी सत्य नाम को लेना चाहते हैं, कैसे मिलेगा? परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों मिलेगा? खोटा दाम है। ये सारी खोटी भक्ति है, जितने भारी कर्म कांड हैं, जबान के मंत्रों वाली भक्ति, अष्टांग योग की भक्ति, सारी खोटा कांड वो है, दाम है ये। कह रहे साहिब पोथी बांध बगल में दाबे, ताके वस्तु बिरानी। धार्मिकता का चोला पहन के धार्मिक पुस्तक को काख में दाब के, बगल में दाब के, अंगोछा पहन के, चलो जी आओ जी भोजन पे। आ गए घर में, देख रहा है ये क्या है, घर में क्या क्या है। बिरानी चीजों पे नजर डाल रहा है, क्या मांग करूं, क्या ले लूं इनसे, क्या दक्षिणा मांगूं, ताकि वस्तु बिरानी। मूल मंत्र का मर्म न जानी, कथनी बहुत बखानी। कथा तो कर दी, घर में तो गया, सार शब्द का भेद नहीं जानता था। मूल मंत्र नाम, सार शब्द का नाम मूल मंत्र भी है। मूल सभी मंत्रों का मूल है, जो सभी मंत्र उससे निकलते हैं, वो मूल है। मूल मंत्र का भेद नहीं जानता। और कथनी बहुत बखानी। कथनी में तो बहुत कथा करे के आया, क्या मिला? बोलो, कड़छी घूमती है हलवे की कढ़ाई में, खूब हलवे के भीतर घूमती है, खूब घूमती है, कड़छी ने क्या मिला? क्या मिला? अरे जिभ्या रूपी कड़छी घुमा दी, आत्मा ने क्या मिला? आत्मा को तो कुछ मिला ही नहीं। एक कड़छी घुमाएंगे कथा की, क्या मिला आत्मा को? आठों पैर लोभ में भूले, आठों पैर लोभ में भूले, मोह चले अगवानी। साहिब कह रहे हैं लोभ के अंग में आत्मा फंस गई और मोह में फंस गई। इतने पैसे कमा लूं एक साल में, बेटे को विदेश भेज दूंगा, इतने पैसे कमा लूं, बड़ी लंबी चौड़ी कोठी बना लूंगा, इतने पैसे कमा लूं, शादी कर दूंगा, इतने पैसे कमा लूं, बड़ी गाड़ी ले आऊंगा। करते करते उम्र बीत गई और भक्ति नहीं करी। अरे साथ साथ भक्ति करता होता जगत का कर लेता। पहले जगत का कर लिया, भक्ति बाद में छोड़ दी, फिर बाद में रह गई वो, तो उसका तो नंबर कभी आया नहीं। ये सब भूत प्रेत होए धावे, अगला जन्म नशानी। साहिब ने फैसला दे दिया भाई, भूत प्रेत बनेंगे सारे। लोभी मोह वाला व्यक्ति भूत प्रेत बनेगा। आ गया साहिब की वाणी में, फैसला हो लिया है। भूत प्रेत होए धावे,
फिर क्या करेंगे? भूत बन के भी कमाई करवाओगे बेचारे, मिलता तो कुछ है नहीं, देखते रहेंगे। फिर देखते रहो धन को, खजाने पे बैठे रहो, घूमे जाओ वहाँ पर भूत बने, क्या मिलेगा? मनुष्य तन नहीं मिलेगा। अगला जन्म नसानी, अगला जन्म भी गया। अरे मनुष्य तन मिल जाता, वो भी गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणी, निर्वाण पद, मुक्ति पद है ये। इस वेद बताया साहिब करें, मुक्ति का पद बताया लोगों। हंस हमारे शब्द मरहमी, ये आ गए शब्द का भेद जानने वाले। सो परखे निज वाणी, केवल वो परखेंगे इस वाणी को, केवल वो परखेंगे भाई, बाकी परख नहीं सकते इसको। मुक्ति का पद बता दिया साहिब ने, क्या है वो? साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी। एक लाइन में फैसला आ गया है। जो शब्द साधना करता है वही हंस है, वही परखेगा उसको, और वही साहिब का है, बाकी साहिब का नहीं है, बाकी नहीं साहिब के। साहिब के ज्ञान पे जो आरूढ़ हो गया, साहिब की शक्ति पहुंच गई उसके पास, पहुंच गई है। विश्वास करो गुरु की भक्ति में, फिर जुट जाओ। संतों ने कहा तुम घर त्याग दो। अरे गृहस्थी तो ये खुद तन गृहस्थी का है, ये तो मांग करेगा, क्या छोड़ोगे? ईंट पत्थर का मकान छोड़ के चले जाओगे? वेद जानना है, घर में बैठ के जाने घर में कर लो भक्ति, करने तो भक्ति पड़ेगी, बाहर जाओगे तो ही भक्ति करनी पड़ेगी। 5 विकार जिनसे पीछे छुड़ाने सोच रहे हो वो साथ जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सूक्ष्म बैठे हैं, ये तन में बैठे हैं, ये घर में थे ही नहीं। अरे तूने ईंट पत्थरा घर छोड़ दिया, 500 विकार, 5 चोर तो साथ गए, पिटाई उनने करी है, फिर आगे पीटते रहेंगे 500 के 500। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं हरि का भजन कर ले और पेट का धंधा भी कर ले, और दोनों करेगा, जो नहीं करता दोनों काम, मूर्ख भी है और अज्ञानी भी है वो। दोनों काम कर लो, गृहस्थ आश्रम में रहो, वेद जान के भक्ति कर लो। दोनों पैरों पे हम चलते हैं ना, संतुलित चलते हैं, संतुलित। और एक पैर कट जाए, लंगड़े चलेंगे, चाल नहीं आएगी। भक्ति की टांग तो मोड़ दी, धन कमाने की, संसार की टांग तो पूरी चल रही है। यानी भक्ति वाली टांग को भी संसार में ले गए हम, फिर दोनों टूट जाएंगी, 84 में दाखिला हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा? संतों ने तो खूब समझाया भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।